आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मदन लाल जी पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिन्होंने भारत का नाम एज ए क्रिकेटर बहुत रोशन किया है। और अतुल वासन जी भी, जिनको देखकर हम लोग बड़े हुए हैं, वो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो दो पूर्व क्रिकेटर्स हमारे साथ हैं। अभिजीत अय्यर मित्रा सीनियर फेलो आईपीसीसी के, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है हमारे साथ। हमारे सीनियर मैनेजिंग एडिटर स्पोर्ट्स तक के और स्पोर्ट्स को आपके सामने लेकर आते हैं विक्रांत गुप्ता आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं इस पर। और हमारे साथ निदेशक जुड़ रहे हैं डीवीसी के श्याम सुंदर शर्मा जी। सुशांत सरीन जी भी हमारे साथ जुड़ गए सामरिक विशेषज्ञ के तौर पर। विक्रांत, मैच खेलना चाहिए था, खेलना चाहिए, अभी तो और भी आने वाला है। और आपने कल मैच देखा, दुबई नहीं गए आप कवर करने? दुबई मैं इसलिए नहीं गया, मैंने कहा कि पता नहीं ये टूर्नामेंट पूरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बॉयकॉट एशिया कप चल रहा था। लेकिन अब सवाल ये है, आपने अगला सवाल ये पूछा है कि अभी और मैच है, वो होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पाकिस्तान ने तो बॉयकॉट एशिया कप आज बोल दिया है। चर्चा हम कर रहे थे, उन्होंने आईसीसी को बोल दिया है कि अगर आप मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाएंगे, वो आधिकारिक है ये, तो हम जो अगला मुकाबला है यूएई के साथ 17 तारीख को, वो नहीं खेलेंगे। सो द मोमेंट वो कहे हम नहीं खेलेंगे, एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं हटेंगे, तो फिर 21 तारीख को भी मैच नहीं होगा। मदन लाल जी, जो आप लोग चाहते थे वो आपको मिल रहा है, हो रहा है पूरा, मतलब ये अच्छा लग रहा है आप लोगों को जो हो रहा है? नहीं, अच्छा कह रहे हैं बॉयकॉट एशिया का। नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि बीइंग ए स्पोर्ट्समैन ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए जो हो रहा है वहां पर। बट ये है कि देखिए बात क्या थी, मैच तो हमें खेलना चाहिए था। उस दिन भी हमने जो प्रोग्राम किया था, यही बोला, मैंने बोला था कि होना चाहिए। अब जो कंट्रोवर्सी उठी है कि उन्होंने हैंडशेक क्यों नहीं किया, देखिए ये सब चीजें जो है, ये जो बीसीसीआई एंड गवर्नमेंट जो भी है डिसाइड करती है। प्लेयर अपने आप ऐसा डिसीजन, बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। ये मैन कोच जो है या मैनेजमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया होगा। कौन डिसाइड करेगा? नहीं, ये तो उन्होंने बोल दिया। ये तो जो आप बात क्रिकेट एसोसिएशन वाले सारे कहते हैं सरकार डिसाइड करे। नहीं, बट एक बात कहूं मैं, इसमें अगर आप देखें, ये पूरा का पूरा अगर आप टेबल देखें, इसमें सबसे पहले सरकार का ही डिसीजन है। तो वहां से पाकिस्तान से जो बॉयकॉट एशिया कप आ रहा है, वो सरकार कर रही है? कौन कर रहा है? मोहसिन नकवी क्या है? वो वहां के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, बट इंटीरियर मिनिस्टर भी है ना पाकिस्तान के। वो अलग बात है, लेकिन वो किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? देखिए उनकी अब आ गई है साख पे बात, ठीक है। वो तो अभी तक कह रहे थे कि जी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स ना करो, वो तो आगे थे खेलने। लेकिन कल जो उनके साथ हुआ, एक तो मैदान में हुआ और मैदान में उसके बाद जो कुछ हुआ और मैदान के बाहर भी हुआ, सो अब वो उनकी साख पे आ गई। उन्होंने अपना डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसको सैक कर दिया, उसे ये कहा है कि तुमने ये सिचुएशन प्रीएम्प्ट नहीं की थी। सो उन्होंने जो थ्रेट किया है, सो द पॉइंट इज कि द मोमेंट आप इंडिया पाकिस्तान की बात करें, अभी मैं सुन रहा था कि वो बायलैटरल नहीं खेलते, मल्टीनेशनल खेलते हैं, बट सरकार का फैसला अगर नहीं था, अगर सरकार ये कहती कि नहीं रखना पाकिस्तान के साथ, तो ये नहीं होता। सो ये फैसला किसको लेना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। किस ये फैसला कौन लेगा कि नहीं होना चाहिए मैच? पाकिस्तान, ये इंडियन गवर्नमेंट, सरकार जी। बीसीसीआई या इन सब का काम नहीं है? अगर बीसीसीआई ये चाहे, आज बीसीसीआई ये चाहे कि हम पाकिस्तान के साथ एक ट्राई सीरीज खेलते हैं, वो भी तो बायलैटरल नहीं है ना, उसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका आ गए, ठीक है, क्या इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा? उस पे किसका फैसला होगा? किरेन रिजिजू तो बार बार यही बता रहे हैं कि बायलैटरल नहीं है ये, मैं वही आपसे पूछ रहा हूं। चलिए, सो इंडियन गवर्नमेंट ने वो हमें बताना है, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जियोपॉलिटिक्स मैं नहीं समझता, शायद क्रिकेटर्स नहीं समझते, बट वहीं से फैसला आता है। क्रिकेटर्स नहीं समझते, क्रिकेटर्स को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है दुनिया में। वो कैसे जियोपॉलिटिक्स समझे? अरे वो डिसीजंस ले या नहीं ले वो अलग चीज है, लेकिन समझ में तो सबको आता है ना पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। सूर्य कुमार यादव को कहा चाइनीज फोन नहीं लेना, तो उन्होंने नहीं लिया। अब वो जब अखबार में पढ़ेंगे तो ही चाइनीज फोन लेंगे ना। सो वो खुद से तो नहीं फैसला ले सकते कि चलो एक काम करते हैं, इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे हो गए। सो जियोपॉलिटिक्स मुझे नहीं मालूम, शायद आपको मालूम होगा, पर मुझे नहीं मालूम। आई डोंट थिंक कि सूर्य कुमार यादव को पता होगा। मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये क्या उनको मालूम नहीं है? मालूम नहीं होगा, आप कह रहे कि उसमें फैसला वो नहीं लेते हैं, बताता कोई और है, उनको वही करना होता है। ये फैक्ट है कि जो टीम मैनेजर थे, हर प्लेयर को पता तो नहीं। आपके सामने कौन कौन प्लेयर्स थे? 2 पैसे प्लेयर्स थे जिन्होंने भारत के खिलाफ क्या क्या लिखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जब टूर्नामेंट अनाउंस हो गया, वहां जाके बॉयकॉट नहीं होता। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ये नहीं हो सकता था कि एशिया कप हम खेलने जा रहे हैं, बड़ा पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। फिर भाई मैं वो दूसरा मत भी मैं मानता हूं, फिर जब आप गए हो तो फिर आप खेलोगे, आप हराओगे। आपने हराया ना, आज हम और आप यहां पे बैठ के क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने उनको हराया।
मैं 7:30 बजे आज तक पे शो करूंगा, मैं इसलिए बात कर रही हूँ पाकिस्तान के छक्के छूट गए। नहीं, मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि व्यूअरशिप गिरी है। मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअली बहुत इस बारे में गुस्से में हैं। विक्रांत, हम लोग नहीं समझते कई बार। मैं भी यही सोच रहा था, कल मैंने शो किया, मैंने कहा देखिए स्टेडियम खाली है। मैंने रात को देखा स्टेडियम जो था दुबई का ऑलमोस्ट 90% फुल था। सुनील गावस्कर जो कि वहां पे कमेंट्री कर रहे हैं और आज तक डिजिटल रेट जो व्यूअरशिप है, जो रेटिंग्स आई है उसके बारे में कैसी हैं वो? मतलब वो कम है, पिछली बार से काफी कम है। रेटिंग एग्जैक्ट नंबर भी कुछ देर में दिखाऊंगा। मैं समझता हूं ये ऑप्टिक्स डिफरेंट है, मैं समझता हूं ये कमर्शियल है, मैं समझता हूं क्रिकेट आज कमर्शियल है, बट मैं ये भी कहता हूं और मैं इसके लिए क्रेडिट देना चाहती हूं मदन लाल जी, क्योंकि एक ही इंसान था जिसे खुलकर सच्चाई बोली थी उस दिन कि हमारा पैसा भी मैटर करता है स्पोर्ट्स में, कैसे नहीं मैटर करता है, पैसे के लिए खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, और कब तक नहीं खेलेंगे, फिर अचानक बोलोगे आप खेल सकते हैं। आप बताइए, आपने मैच खूब एंजॉय किया? क्योंकि कम से कम जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने तो एंजॉय नहीं किया, उनकी पत्नियां बाहर आकर बोल रही थी कि मत खेलो मैच। देखो, मैच तो सबने एंजॉय किया है और उसके बाद जो हुआ ना वो सारे सबने नहीं किया, प्लीज बहुत लोगों ने किया। और जो व्यूअरशिप, फिर विक्रांत भाई वाली बात है ना, तो स्टेडियम खाली दिखता अगर आप लोग नहीं एंजॉय कर रहे होते तो। और मैं गारंटी देता हूं कि जो उसके बाद हुआ मैच के बाद, उसके बाद सेकंड मैच में देखना पाकिस्तान के खिलाफ पूरा इंडिया एंजॉय करेगा। मैच होगा, मतलब पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं करेगा। पाकिस्तान तो मौका ढूंढ रहा है। कल जितनी बुरी मार लगी है उनको, पहले मैच में लगी और उसके बाद जो पूछ रहे वो बताइए ना। हाँ जी बताइए। नहीं, वो खेलेंगे पाकिस्तान ने, वो तो बहाना ढूंढ रहे हैं। आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं जी, उन्होंने एंडी पायक्रॉफ्ट जो कि मैच रेफरी आईसीसी अपॉइंटेड जी, पहले उनको कंप्लेंट की, फिर उनकी कंप्लेंट आईसीसी को कर दी जी। उन्होंने कहा कि इनको हटा दिया जाए। अगर आप इनको 17 तारीख तक नहीं हटाएंगे तो अगला मैच यूएई के साथ नहीं खेलेंगे, विच मींस कि फिर वो इंडिया का मैच भी नहीं खेलेंगे। विक्रांत भाई, उल्टा पड़ गया उनके सर पे। वो जो सोच रहे थे कि हम यहाँ इंडिया को हराएंगे और वाह लूटेंगे, उनको थोड़ी पता इतनी बुरी मार लगेगी और उसके बाद सूर्या हाथ भी नहीं मिलाएगा, इंडियन टीम से बात भी नहीं करेगी। और जो रोज मेरा आपसे सिंपल सवाल, वो कमर्शियल नहीं था। जल्दी से अभिजीत वो कमर्शियल नहीं था, जो सूर्या ने बोला है वो कमर्शियल नहीं था, वो दिल से आया था। प्लेयर्स भी सेंटीमेंट्स हैं, मैं मानता हूं, बट क्या मैच के नतीजे पे डिपेंड होना था कि किसका कप्तान? पाकिस्तान का नतीजे पे डिपेंड होना था। पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच हार गए तो उसके बाद कोई और बहाना ढूंढेंगे, फाइनल तक नहीं, अभिजीत कोशिश करेंगे भागने की। अभिजीत अय्यर मित्रा, आपने सुना? आसान सी बात है, ये पूरा का पूरा तमाशा रचाया जा रहा है हम सबको बुद्धू बनाने के लिए। मैं अगर आपको बोलूंगा अंजना जी कि समझ लो कि आज के लिए मैं आज तक का ओनर हूं, मैं आपसे या तो इस महीने का तनख्वाह दूंगा या तो आपसे हैंडशेक करूंगा, आप क्या चूज करेंगी? तो ये सब बढ़ा के दिखाना चाहते हैं कि जो इनको करोड़ों मिले हैं हमारे खिलाफ टेररिज्म करने के लिए, वो एक हैंडशेक ना देने से बहुत बड़ा स्टेटमेंट बन गया है। अरे इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए हैंडशेक ना देने के लिए। हम सबको उठ के सलामी मंच पे सलामी करना चाहिए इनको। बहुत बड़ी सैक्रिफाइस किए हैं इन्होंने हमारे लिए। और देखिए, जो 2 कौड़ी का एक देश है पाकिस्तान, उसका इतना गंपशन है कि वो क्रिकेट अथॉरिटीज को बोल रहा है अगर तुमने इस अंपायर को रखा हम नहीं खेलेंगे। और हम इतने बड़े न्यूक्लियर बम, आत्मनिर्भर भारत, विश्वगुरु भारत, इतना भी नहीं कर सकते हैं कि हम क्रिकेट को बोले पाकिस्तान को निकालो तो हम नहीं खेलेंगे। और ये देखिए, जो आपने वो क्लिप चलाया कि हम ओलंपिक्स में नहीं खेल पाएंगे, इसमें नहीं खेल पाएंगे, सरासर झूठ है, सरासर झूठ, एक नंबर का झूठ है। इनको कौन सा क्लॉज, कौन सा सब क्लॉज निकालने को बोल दीजिए, नहीं निकाल पाएंगे। अगले बार आपने रिपोर्टर से पूछिए, प्लीज गिव अस द क्लॉज एंड सब क्लॉज, कोई नहीं निकाल पाएगा। पूरा का पूरा ये अपने पॉकेट भरने के लिए, अपने लालच के लिए, ऐसे लोगों पे लानत है, लानत। हमारे जवानों की शव पे ये पैसा बना रहे हैं। ऐसे घटिया एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। नहीं, वो एक होती है ना, नीम हकीम खतरा है जान। अभिजीत को जियोपॉलिटिक्स मेरे से ज्यादा पता है। बट अभिजीत, खेल कैसे चलता है, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ऐसे नहीं होता है कि अगर इंडिया की आज साख है तो वो ये कह देगा कि हटाओ पाकिस्तान को क्रिकेट में। ऐसा भी नहीं होता, ये भी हमें याद रखना होगा। देखिए, ये ऐसे ही होता है। नहीं हुआ नहीं कभी आज निकाला गया हर ओलंपिक, आज तक हुआ नहीं कभी ऐसे। रूस को कैसे निकाला गया? नहीं, रूस को कैसे निकाला गया? रूस मैं आपको क्रिकेट का बता रहा हूं, हर स्पोर्ट से नहीं निकाला गया है। क्रिकेट में और खेलों में वहम है। नो, आई एम सॉरी, क्रिकेट भी पॉलिटिक्स होती है।
क्रिकेट स्पोर्ट्स से ज्यादा पॉलिटिकल और कुछ भी नहीं होता है। जब लोग लड़ना नहीं चाहते हैं वो स्पोर्ट्स करते हैं। स्पोर्ट्स इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर वॉर। जिसमें पूरा का पूरा पॉलिटिकल है। स्पोर्ट्स ऐसे ही खेला जाता है। बोलना ना इतना आसान होता है, इतना इजी होता है ना कि जब 370 धारा हटी थी तो सब लोग प्लॉट खरीद रहे थे कश्मीर में। आज तक एक आदमी मिला है प्लॉट खरीदने वाला। जितना जोश हम अभी दिखा रहे हैं उन 26 फैमिली के लिए, अगर हम पैसा इकट्ठा करते 10-10 करोड़ उनकी फैमिली को देते तो हम बोलने के हकदार होते थे। हम घर में सोते रहते हैं, जब क्रिकेट की बात आती है आप मुझे बताइए, वही बात है कि अगर भाला फेंकना होगा तो मना कर देंगे कि मुझे पाकिस्तानी के साथ नहीं खेलना। एशियाड खेलना होगा हम मना कर देंगे, हॉकी नहीं खेलनी हमने एशियाड में पाकिस्तान के साथ। आप आइसोलेट होकर बाहर बैठ जाएंगे, पाकिस्तान को आगे मौका देंगे। अरे छोटा सा पाकिस्तान है आपके सामने। सुशांत सरिन जी